हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइज मैं आपको इस वीडियो के अंदर में एसकेटी संस्कृत के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट क्या मतलब को मैं आपको एक चीज बता दूं। इसमें जो ये वाली वीडियो है आपको ये 15 नंबर के सॉलिड आंसर आपको ये देके जाएंगे एग्जाम में। हाँ, याद रखना इस कॉन्सेप्ट पे होंगे, ये लेवल होगा और इसी तरह के बस वर्डिंग का चेंज होगा, वो आप वहाँ पे खुद से मैनेज कर सकते हो। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो देख लो, आपके 15 नंबर के जो ग्रामर के नीचे 20 में से 15 आपके पूरे सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या चीज करना होगा। सबसे पहले जो पत्र है, लेटर राइटिंग है, वो आपको पता है उसमें 1 से लेके 10 पॉइंट होंगे, जो कि आपको मतलब 10 लाइन भरना होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, वहाँ पे 10 लाइन और एक जो लाइन है वो हमेशा आधे नंबर का होगा। इट मीन्स कि अगर आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा 5। तो मतलब कि पत्र जो है आपका ये 5 नंबर का है। ये समझ गए, पत्र 5 नंबर का हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पत्र जो है आपका 5 नंबर का। उसी तरह से आपका जो चित्र वर्णन होगा मैं अभी डिस्कस करूंगा। आपको सुबह जो दोपहर वाला सैंपल पेपर है उसमें मैंने दिखा दिया सीबीएसई ने एक्चुअली किस लेवल का पेपर पूछा, और मैं आपको ये बता दूंगा कि पढ़ना कहां से क्या है, जो कि आप संस्कृत में अच्छे नंबर लेके आ पाओगे। याद रखना दोस्त, ध्यान रखना कि अगर आप संस्कृत में अच्छे नंबर करते हो तो आपको ग्रेस मिलने में भी बेनिफिट, आप यहाँ से अच्छे नंबर लाते हो तो अगर मान लो किसी सब्जेक्ट में आपके कम भी बन रहे तो ये थोड़ा सा एडवांटेज होगा। तो याद रखना इसका एडवांटेज आपको लेना है, अच्छा पेपर करके आना है। अभी तक जैसे आपने साइंस, एसएसटी, मैथ सब ने देख लिया, मैंने आपको पूरा विद प्रूफ दिखा दिया। इसीलिए आप लोग अब 10th के लिए भी तैयार हो, मैं आप लोग के साथ में खड़ा हूं। बस आप लोग प्लीज अपने एंड से सब्सक्राइब शेयर करवाओ, आगे जितने जितने रीच हो उतनी बढ़ाओ, ठीक है। अब आगे देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे सबसे पहले कि पत्र या हो गया, यहाँ पे पत्र आपको पता है 5 नंबर का होगा। चित्र उसी तरह से आपको सीधा 5 नंबर का होगा, सीधा 5 लाइन भरनी होगी, तो ये चित्र का हो गया। फिर उसी तरह से सेंटेंस, और मैं आपको इस वीडियोस के अंदर में अभी जो आगे स्लाइड है उसमें बता दूंगा क्या चीज ऐसा करना है कि जो आपको वो सेंटेंस पक्का आपसे बनी जाएगा, भले आज तक आपने ना पढ़ा हो, ठीक है। तो अब ये देखो जैसे सेंटेंस आपके कितने आएंगे, 5 आएंगे, जो कि आपको सिंपल पेपर में दिखा दिया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे 5 नंबर के लिए तो मतलब टोटल आपका जो ये वीडियो है 15 नंबर के लिए आपका ये दौड़ है, और 15 नंबर आप आराम से कर सकते हो। जो एक और वीडियो बना दूंगा उसके अंदर में मैं आपको बता दूंगा लिटरेचर मतलब बुक के जो चैप्टर हैं, चैप्टर कौन कौन से आपको पता है कि चैप्टर 6वां हो गया, चैप्टर 9वां हो गया, चैप्टर 10वां हो गया, चैप्टर 11वां हो गया, जिसमें कि 10वां और 11वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपके 3 नंबर के एक श्लोक आएंगे, तो मैं वो सारा बता दूंगा। तो अब मैं चलता हूँ आपको ये सारी चीजें डिस्कस करता हूँ। दोस्तों ये चीज पता चल गया होगा कि आपको क्या चीज पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अब आगे देखो करते क्या है। सबसे पहले एक तरह से 5 नंबर में आपको एक तरह से लेटर भरना होगा। आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स दी होगी, और यहाँ पे नीचे जो है ये देख रहे हो आप नीचे, यहाँ पे मंजूषा दी होगी। इनमें से आपको यहाँ पे लेटर में फिल करना है। अब देखो ये करोगे कैसे, एक चीज याद रखना, जब हम कुछ हिंदी में जब भी हम कभी भी हिंदी में लेटर लिखते हैं, आपको पता है हम क्या चीज लिखते हैं, जैसे कि सविनय निवेदन ये है कि हम आपसे मतलब हमारी तबीयत खराब है, हम छुट्टी लेना चाहते हैं, इस तरह से हिंदी में लिखते हैं। दोस्त याद रखना जब भी आपके सामने ये लेटर आएगा आप उसका कुछ मत सोचना, आप सीधा जब पढ़ते जाना तो उसका हिंदी मीनिंग आप अपने आप से माइंड में कनेक्ट करना कि अगला जो आएगा मैं क्या लिखूंगा। तो उस हिसाब से आप करते करते, सबको पता है अगर दिनांक यहाँ पर दिनांक हो गया, पूज्य है तो हमें पता क्या है, सविनय निवेदन है तो हमें पता है निवेदन क्या है, जैसे ये निवेदन हो गया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे भ्राता हो गया हो जाएगा डेट। ये जिस तरह से आप हिंदी में एप्लीकेशन लिखते हो ना, हिंदी में एप्लीकेशन सेम याद रखना, जो हिंदी वाला फॉर्मेट है आप ये आराम से वहां पे कर जाओगे। एक तो ये चीज समझ गए। अगला स्लाइड देखो, मैं आपको इससे भी इजी तरीके से बताता हूँ। जो दूसरा स्लाइड है, जो एक चीज देखो, ये इस टाइप का पेपर आपका ये हमेशा से ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जो कि आ चुका है। तो वो देखो आपको क्या दिया यहाँ पे शालीमार बाग मतलब कि एड्रेस के लिए तिथि आपको पता है, इसमें तिथि भर दोगे। फिर यहाँ पे प्रिया मतलब कि क्या दोस्त का नाम आएगा दूसरा भर दोगे। यहाँ पे असम में विद्यालय चलती संस्कृत मतलब कि अपना जो विद्यालय के बारे में बता रहा है, वो सारी मंजूषा यहाँ पे 10 के 10 दे रखी है, इसमें से उठा के आपको इसमें भरना है। ये कैसे भरा जाएगा, इसके लिए तो भैया हमें मीनिंग भी पता होना चाहिए, यस एग्जैक्टली होना चाहिए। उसके लिए मैंने अभी आगे थोड़ी सी और देख लो, उसमें आगे बता रखा है आपको संस्कृत से हिंदी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आप ये चीजें देख रहे हो कि किस लेवल का आपका पेपर बनेगा। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि अभी जितने भी क्वेश्चंस आपने देखे हैं समझ वाला है, मैथ, साइंस, एसएसटी सारे क्वेश्चंस आपको अपने वीडियो से मिले हैं, तो कभी भी आप लोगों के साथ में ये धोखा नहीं होगा। तो याद रखना मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ अभी क्योंकि टाइम कम है, वरना मैं आपको कंप्लीट लिटरेचर पढ़ाता बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से और कभी किसी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें देख ले आपने, इस तरह का दिया होगा, आप क्वेश्चन से रूबरू हो जाओ। फिर देखो दूसरा, अब पेपर में ही आए हुए क्वेश्चन है। अब देखो पेपर में जो है ये किस तरह से आया था, राइटिंग
स्किल में, ये भी आप प्रिय मित्र यहाँ पे आ जाएगा, दिनांक यहाँ पे आ जाएगा, ये देख लो यहाँ पे आधे नंबर का हैगा प्रिय मित्र अति, ये चाहे औपचारिक अनौपचारिक दोनों में आ सकता है आपको। इसलिए ना आप हमेशा हिंदी वाला सोचना, जैसे कुशल प्रणाम होंगे ये सारा देखो, जैसे यहाँ पे एक फॉर्मेट दिख गया आपको और नीचे मंजूषा दिख गया, तो आपको ये आना चाहिए कि अगला पॉइंट क्या होगा। हिंदी में आप लिखते तो हिंदी में क्या लिखते अपने मित्र को, वही चीजें यहाँ पे हो जाएगा। अभी मैं आपको आगे जो स्लाइड है उसमें बता दूंगा, जैसे पितृ होगा, ये ममम हो गया, मित्रम हो गया, राजपथा हो गया, लोक नृत्य हो गया, नृत्य कीर्ति हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया, प्रतुचल हो गया, इन सबों में क्या फॉर्मेट होगा, क्या लिखना होगा, वो चीज मैं अभी आपको बता दूंगा। तो बिल्कुल आप संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट कर लोगे। तो ये चीजें देख रहे हो यहाँ पे किस फॉर्मेट की चीज थी। अब देखो ये चीज तो होगी, अब मैं बताता हूँ आपको जो चित्र वाला है वो कितने 5 लाइन लिखने होंगे और टोटल कितने होंगे 5 मार्क्स के होंगे, जिसमें कि सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे एक तरह से चित्र को डिफाइन करना है। सबसे पहले चित्र को आपको देखना है और देखने के बाद एनालाइज करना है इसके अंदर में क्या क्या चीजें लिख सकते हो। देखो एग्जैक्टली मैं नहीं कह रहा कि यही चीज आएगा ना, मैंने नहीं कहा यही चीज आएगा, मैं कह रहा हूं आपको सीख के जाना है। किसके जाना है? सीख के जाना है, जिससे ये आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओ। इसीलिए मेरा मकसद है आपको ये ग्रामर सेक्शन करवाना, जैसे कि 15 नंबर का फिक्स हो जाए। देखो सबसे पहले मंजूषा हमें दिख रहा है, एक स्कूल सा दिख रहा है, इस स्कूल के अंदर में आपको मंजूषा में दिया गया है देखो ग्रामस्य मध्य विस्ति कक्षा सोष्ट अध्यापक उदामी, ये किड़ंती किड़न्याम मध्य किड़ंती अस्तित्व सुंदरम, ये सारी चीजें दे दी। इनको यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। याद रखना दोस्त, अभी जितने भी सेंटेंस होंगे इसमें से आप कॉपी में नोट करके लिखना, नोट बना के लिखना और कुछ न कुछ के हिंदी मीनिंग भी लिखते जाना, जिससे कि पेपर में अगर कोई भी चित्र आए, रिलेटेड आए, तो आप उसको बना के लिख सको। तो ये चीज कीप इन माइंड प्लीज, है ना, ध्यान रखना। इन सब चीजों को आप अपने माइंड में रखो और इस चीज को आप वहां पे रिलेट करके, यहाँ पे लिखा है अयम विद्यालय गमस्य मध्य स्थित अस्ति, यह विद्यालय जो गांव के बीच में अस्ति है मतलब स्थित है। तो आपका मतलब ये चीज का यहाँ पे विद्यालय का मतलब हो गया विद्यालय और गांव का मतलब गमास्य और गांव के बीच स्थित है आयाम वया मतलब हमारा यह विद्यालय। तो यहाँ से ये भी मीनिंग पता चलना चाहिए आपको, यह का मतलब होता है अयम, क्या होता है अयम। तो ये सब चीज आप याद रखोगे तो सेंटेंस जो आएगी यहाँ पे सेंटेंस में आपके 5 नंबर में हेल्प करेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं आपको देखो हर एक पॉइंट पे ट्रिक दे सकता हूँ, आप इन सब चीजों का यूज करो तो आप इससे बहुत यूजफुल हो जाओगे आप। देखो दूसरा कह रहा है विद्यालय विसति कक्षा संति, मतलब कि विद्यालय में 20 कमरे हैं। तो मतलब एक ये भी हो गया यहाँ पे, संति मतलब कमरे हैं, कक्षा मतलब विद्यालय हो मतलब कि क्लासरूम हो गया। तो ये सब चीजें अस्मक है। देखो अस्मिना विद्यालय पोस्ट अध्यापक संति, इस विद्यालय के 16 अध्यापक है। तो पोस्ट का मतलब कितना हो गया 16 हो गया, ये भी चीजें समझ रहे हो यहाँ पे। चौथा देख रहे हो यहाँ पे कह रहा विद्यालय एकम उदाम अस्ति, विद्यालय में एक बगीचा है। तो इसका मतलब ये हो गया विद्यालय का मतलब विद्यालय समझ जाओगे, एक मतलब एकम है का मतलब क्या होगा अस्ति हो गया। तो इसीलिए आप इस चीज को रिलेशन करके रखो और कॉपी में नोट करके रखो भैया, कॉपी में नोट करो और चीज को लिखना शुरू कर दो, इस तरह से पेपर में आए तो आप वहां पे बना पाओ। चलो दूसरा देखते हैं। अगर मान लो कभी भी इस चित्र का आ गया और इसमें से कुछ न कुछ आप हमेशा अपने नोट करके रखो कि अगर सपोज करो किसी भी चीज का वहां पे मीनिंग आ गया तो मैं कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो याद इसको माइंड में सेट रखो। देखो क्वेश्चन करे चित्र को मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से जीवन की वृक्षों की उपयोगिता प्रश्न वाक्य बनाए। मतलब आपको 5 लाइन लिखना है, जो पेड़ जो हमारे लाइफ में क्या महत्व है, जो मंजूषा यहाँ पे दे रखा है। देखो सबसे पहले कह रहा आसमेन युगे वृक्षानय आध्यात्मिक महत्व अस्ति, इस युग में वृक्षों का अधिकतम महत्व है। अगर मान लो कुछ भी पेड़ से, अगर मान लो पेड़ से रिलेटेड कुछ भी, अगर मान लो ये ना आके कुछ और आ गया तो वहां पे आपको वृक्ष से मतलब समझ आओगे, वृक्षाम होता है अधिक महत्वपूर्ण मतलब अधिकतम महत्वपूर्ण, ये हो गया। तो आप ये सब चीजें लिख लो, लिखो वहां पे यूज कर पाओगे। तीसरा कह रहा है वृक्ष पर्यावरण शुभ भवती, मतलब वृक्ष जो है वृक्ष द्वारा पर्यावरण शुद्ध होता है। तो अब देखो इन्वायरमेंट का मान लो कोई भी आ गया तो आप वहां पे इन सब चीज का वर्ड का यूज कर सकते हो। तो दोस्त आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ, आप ये सारी चीजें ध्यान रखना। ये मैंने बहुत मुश्किल से अरेंज किया है, तो आप लोग समझ रहे हो बात को, मैं बहुत मुश्किल से अरेंज किया इन सब टॉपिक को। मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली यही आएगा, मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग प्लीज सोच लेना, आपको पूरे नंबर लेना है, क्योंकि अगर ग्रेस के लिए बचाना है अपने आप को तो संस्कृत में अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। ऊपर से मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको वो चीजें शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग ध्यान रखना और प्लीज आप लोग 10th में जब आओगे तो मैं आप लोग के साथ खड़ा हूँ, हर एक क्लास मिलेगी आपको। मैथ्स तो दुनिया में लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है, वो अपन बहुत
इतना इजी तरीका से बता देगा ना, तुम सोच लेना कभी पीछे नहीं मुड़ के देखोगे। और एक चीज और बता देता हूँ, जब भी बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स वाले जो होते हैं इसमें आप लेने में जल्दबाजी मत करना, प्लीज रिक्वेस्ट है। आप लोग के लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, आप लोग पहले एग्जाम हो जाने दो, मैं अपने आप ही लेकर आ जाऊंगा, जहां पर मैं आप लोग को बता दूंगा किस बच्चे को स्टैंडर्ड लेना चाहिए, किस बच्चे को बेसिक लेना चाहिए। दोनों में सिर्फ 10% का फर्क होता है, ये चीज याद रखना। अभी 27 तारीख से वैसे भी इन लोगों का पेपर है, पहला इंग्लिश का है, तो याद रखना आप लोग। तो प्लीज ध्यान रखना कि आप लोग को जल्दबाजी नहीं करनी, मैं आप लोगों के साथ मैं खड़ा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला चित्र में दे रखा है एक ये कौवा वाला, बचपन में हमने बहुत कहानी पढ़ी इसकी। देखो एक यहाँ पे एक का पैसा, एक देखो चित्र, अगर मान लो कौवा वाला नहीं आया तो मान लो मटका से रिलेटेड आ जाएगा या कोई पक्षी वक्षी से रिलेटेड आ जाएगा। तो आप यहाँ पे 5 लाइन कैसे लिख सकते हो? देखो सबसे पहले कह रहा है मतलब इसका मतलब कह रहा है इता अतपति एक काका जल पातुम इतुम गच्छति, मतलब कह रहा है एक बार अत्यंत प्यासा एक कौवा जल पीने इतु इधर उधर जाता था। तो इसका मतलब भरवत्ता एक, मतलब कि देखो आप इसके हिंदी मीनिंग आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप सबकी हिंदी देखो कि यार कैसे बन रहा है। देखो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपको ग्रेस मार्क्स से बचना है अगर जिस बच्चे ने सही परफॉर्मेंस नहीं दिया है, ठीक है। अब आगे देखो, अगला हो गया। अब देखो कुछ ये पर्यावरण से रिलेटेड, अब देखो अभी हमने पिछले वाले टर्म में पर्यावरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ा था, अगर मान लो उसी वर्ड को मैं याद कर लूं तो मेरा आज यहाँ पे काम हो जाता। तो याद रखना वहीं पे जब भी मंजूषा दिया हो उस मंजूषा को वर्ड को आप हिंदी में सोचना है, उसके रिलेटेड लिख देना। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, अगर मान लो संस्कृत में नहीं आया तो आप कैसे लिखोगे, ऐसा हिंदी में क्या वर्ड लिख दोगे और कैसे कैसे क्या चीज उसके अंदर में कलाकारी कर दोगे जिससे आपका मतलब वहां पे 5 में से 3 पक्का हो जाएगा। तो आप लोग कंप्लीट देखते जाओ और अपने आप को कुछ लर्न करो। देखो अगर आप वीडियो देखने में टाइम दे रहे हो तो इस मिनट के आपको कुछ यहाँ से गेन होना चाहिए, मेरा ये मकसद होता है। देखो आप लोग भी स्टूडेंट हो, मैं भी अपने स्टूडेंट लाइफ से गुजरा हूँ, तो मैं इस चीज को समझता हूँ, टाइम बहुत ज्यादा प्रीसियस है, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना। अगला देखो, अगला इसी तरह से एक ये मंजूषा हो गया, यहाँ पे मंजूषा वही चीज दे रखा है यहाँ पे। तो इन सब चीजों ध्यान रखना कि यहाँ से एक नदी है, बच्चा कूद रहा है, एक धोबी यहाँ पे कपड़ा धो रहा है। आपको चित्र को देखना है, चित्र को देखते नहीं ये सब चीजें समझ गए, उसको हिंदी में माइंड में सेट करो कि क्या हो सकता है। पहला दे रहा है यहाँ पे मंजूषा के अंदर में यहाँ पे दे रखा है, देखो एक रज का नधा जले शिल्प पटके वस्त्र लचती, मतलब कह रहा है एक नदी बह रही है और बगल में पहाड़ है, एक धोबी नल के नीचे सिलबट्टे पर वस्त्र धो रहा है। इसका मतलब ये हो गया। अब देखो पहला लाइन यहाँ से हो गया, दूसरा लाइन यहाँ से हो गया। तो ये सारी चीजें यहाँ से रज का मतलब हमें पता चल गया कि रज का मतलब होता है कि जो भी आप एक धोबी, एक नदी बह रही होती है, बगल में पहाड़ में धोबी उस पर कपड़ा धो रहा होता है। आपको इस मंजूषा से ये सारी चीजें पता चलेगी। इसके जितने भी शब्द हैं उन शब्द को आप एक बार लिखने की कोशिश करो, और जब भी कोई भी दूसरा भी पैसेज आए कोई मैटर नहीं है भाई, ये थोड़ी आ जाएगा पेपर लीक थोड़ी हो गया, मैं तो बस आपको जो अपने कंटेंट है उसके बिहाफ पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग कंप्लीट करते जाओ भाई, ठीक है। इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, अगर आप एक बार कंसेप्ट सीख जाते हो तो काम आपका आसान हो जाता है। अगला देखते हैं। देखो एक चित्र और था, 5 नंबर के लिए ये सब चीजें बताना जो भी इंपॉर्टेंट टर्म, ये सारे प्रीवियस पेपर है जो कि आज से पहले आए हुए हैं। देखो इसमें याद रखो, तो हमेशा देखो इसमें भी एक तरह से आपको एनालाइज करना है कि एक नाव है, घर है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, नौका चल रहा है। तो कह रहा है अत्र विशाल सागर तरंगती, कह रहा है एक सागर तट पर चित्र है, विशाल सागर। तो इसीलिए दोस्त याद रखना कि आपको ये सारी चीजें आपको यहाँ से कंप्लीट करना है, इन सब चीजों को देख के, और इसका हिंदी भी आपको याद रखनी है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आप आराम से पढ़ सको, ठीक है। 5 नंबर यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्त देखो अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो बाद में बहुत दिक्कत होने वाली है। 10th में तो बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं आपके लिए साथ खड़ा हूं, मैं आपको करवाऊंगा ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। अब देखो एक ये भी है, आप भी इस चीज को देख लो कि यहाँ पे एक पेड़ है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, जहां पे पेड़ से रिलेटेड आ जाएगा, झरना से रिलेटेड आएगा, नीचे फूल से रिलेटेड आ जाएगा, तो आपके माइंड में ये सारी चीजें वर्ड चलना चाहिए, पौधे का, फूल का। तो आप यहाँ से इस चीज को देख लोगे, ये आपका प्रीवियस है जो आज से पहले 10 सालों में पूछा गया है। तो आप लोग हल्के मत लेना, सीबीएसई का एक क्राइटेरिया होता है, हमें पता है क्या होता है कि उस क्राइटेरिया के इर्द गिर्द क्वेश्चन पूछता है। तो दोस्त याद रखना इन सब चीजों से करना है। जैसे देख लो सेम चित्र था, इसी चित्र पे इस बार सिंपल पेपर में ऐसा दे दिया, नीचे मंजूषा दे दिया, आपको वो करना पड़ेगा। उसके साथ साथ में नीचे देखो 5 नंबर का सेंटेंस जो बताया, ये रहा लिखा मेरा घर, ये मेरा घर है, गीता गाना गाती है, मतलब बहुत ईजी मेथड दे दिया। ये आप कैसे बनाओगे, इसके लिए जो अभी अगला स्लाइड है ना, उसमें मैंने आपको हिंदी से संस्कृत कैसे पढ़ना है, कैसे जो 5 मिनट के
अंदर में याद हो जाएगा, ट्रिक है, वो चीजें मैंने आपको आगे बता रखा है। तो चलो आगे बढ़ा, इसे भाई नोट करके रखना, नोट ले लो, इसका नोट कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो कैसे हिंदी में है बालक जाता है, तो संस्कृत में क्या होगा, बालका गच्छति, तो मतलब जाता का मीनिंग क्या हो गया, गच्छति। यह मेरी बहन है, तो एता ममम अस्वर अस्ति, तो ये मेरी बहन है, इसका मतलब ये हो गया। यहाँ से ये कह रहा हिरन तेज दौड़ती है, कुरंग तीव्र धावती, मतलब तेज का क्या होगा, तीव्र, और दौड़ना का होगा धावती, हिरन का होगा कुरंग। तो आपको यहाँ से ये मीनिंग, यह मेरा भाई है, ययम ममम भ्राता अस्ति। अभी आपने देखा कि किस तरह के इजी तरीके से सेंटेंस, 5 सेंटेंस आएंगे आपको। जो अभी जो ट्रिक बताने वाला हूँ ये आपका पूरा 5 नंबर करके जाएगा और आप आराम से आज संस्कृत से हिंदी ट्रांसलेट करना सीख जाओगे। तो देखो, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय गच्छति, जो मेन कीवर्ड्स है, देखो मेन कीवर्ड्स है, जैसे मान लो ममम मेरा हो गया, मतलब कि दौड़ना हो गया, भाई हो गया, यह हो गया, जाता हो गया, पुस्तक हो गया, की हो गया, यह हो गया, ये सब का हिंदी जैसे यह हो गया, तो आप यहाँ पे इदा लिखो, यहाँ पे इदा, इस टाइप के क्वेश्चन से पूछा गया है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मेरा हो गया तो ममम लिखो, ममम हो गया। इस तरह से आप कॉपी में 2 स्लाइड बनाओ, यहाँ पे आप क्या बताओ, आप हिंदी बनाओ और इस साइड क्या बना दो, यहाँ पे संस्कृत, ठीक है। ये चीज समझ गया। अगला देखो, इसी तरह से जब पुल्लिंग में बात करोगे तो देखो सह, जब ये 2 मात्रा इस तरह से बनाओगे, जब इस तरह से बनाओगे उसका मतलब होता है वह। जहां पे सेंटेंस में वह दिख जाए उसका मतलब सह बता देना, ठीक है। जहां पे ये चीज समझ गए, जहां पे तो हो जाएगा उसका मतलब बताना वे दोनों। जैसे कि मान लो वे दोनों राम एंड श्याम कहीं जाते हैं, ते गच्छति, ये हो गया भाई, समझ के 2 मिनट में बना दिया। तो मतलब आपको ये चीज याद रखनी है। मतलब हो जाता है कि दोनों, ते का मतलब होता है ये सब, त्वाम का मतलब होता है तुम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, युयम का मतलब होता है तुम सब, मैं का मतलब होता है अहम, और हम दोनों का मतलब होता है अवाम, और हम सब का मतलब होता है वयम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मैं आपको ये चीज दे रहा हूँ ये आपके रामबाण के जैसे काम करेगा। दोस्त याद रखना, ये कंटेंट आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत। देखो अभी जस्ट ऑफलाइन क्लासेस मैंने 9 बजे ऑफ किया और मैंने सीधा मटेरियल तैयार करना आपके लिए शुरू कर दिया। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए और मैंने वो प्रीवियस ईयर सेट किया और सारा कुछ करके आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ। देखो ऑनेस्टी रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर एजुकेशन में ऑनेस्टी नहीं रखोगे तो आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो दोस्त आप लोग भी मन लगा के पढ़ो, इतना बेहतर तरीके से पढ़ो ना कि एक चीज मेरा आपको पता है कि मैंने एक कोर्स जो मेरा खुद का है, देखो मैंने आपको बता रखा है, ऐसे पढ़ो कि जिस दिन रिजल्ट है ना पड़ोसी भी परेशान हो जाए, क्योंकि पता है सबसे ज्यादा घर में हमारे आसपास में पड़ोसियों को दिक्कत होती है। तो याद रखना यहाँ पे दोस्त, पड़ोसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पड़ोसी भी परेशान हो जाएंगे, इसने पढ़ा क्या और कैसे पढ़ दिया। तो दोस्त उम्मीद रखना, ये मेरी लाइन आप हमेशा याद रखना, ये मेरी खुद की है, तो इसलिए मैंने आप लोग के लिए बनाया है। कम्युनिटी में पोस्ट भी डाला है, अगर आप लोग लाइक कर सकते हो तो आप लोग बता देना, अप्रिशिएट कर सकते हो थोड़ा सा आप लोग। तो चलो मैं आपको मेन चीज पर बताता हूँ, ये बातें समझ गए यहाँ पे। तो याद रखना माइंड में हमेशा ये होना चाहिए, जिस दिन रिजल्ट आएगा तो पड़ोसी परेशान हो जाए कि लड़का या लड़की कैसे पढ़ गई। ठीक है दोस्त, चलो ये चीज हो गया। उसके बाद मैं चलता हूँ, आप ये सब स्क्रीनशॉट ले लो, इतना कर लो, आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाओगे। दूसरा देख लो, जैसे कि मान लो कि ये हो गया सह, मतलब स होता है, तो मतलब जो स्त्रीलिंग होता है ये ते होता है, तय का तो होता है। जैसे हिंदी में देख सकते हो, और मतलब कि आप सिंगुलर, जो सिंगुलर होते वो और जो प्लूरल होते वो देख लो। देखो लड़का पढ़ता है, एक लड़का है तो स मतलब होगा सिंगुलर, ये जो साइड वाले हैं, ये जो साइड वाले हैं, ये तीनों ये आपके सिंगुलर है, और ये जो साइड वाले ये क्या प्लूरल है। तो याद रखना, लड़का पढ़ता है, सब पढ़ती, 2 लड़के दौड़ते हैं, तो 2 का मतलब बताया था, 2 का मतलब क्या होता है, तो होता है। तो ये 2 लड़का पढ़ता है तो पढ़ता, वे सब लड़के पढ़ते हैं, तो वे का मतलब क्या था, ते पढ़ती। तो ये बात समझो, ये जो है आपके ये पुल्लिंग वाले हो गए, और नीचे जो है स्त्री, मतलब लड़की पढ़ती है तो मतलब सा पढ़ती, तो सा, इस तरह तक समझ आ गई। आप स्क्रीनशॉट लो, कल जो सेंटेंस होगा आपको 20 तारीख को आपको पांचों सेंटेंस बनाने के लिए आप कैपेबल हो जाओगे। ये ट्रिक किसी ने नहीं बताया हुआ आज तक, ना तो स्कूल में टीचर ने ना सर ने। देखो भैया मुझे तो ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाने की एक्सपीरियंस है, तो ध्यान रखना मैं सारा कुछ पढ़ाता हूँ, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखना। और आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। हाँ इंस्टेंट नहीं जवाब दे पाया उसके लिए सॉरी, लेकिन आप सबको पता होगा कि बहुत बच्चों ने देखा होगा मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। आप लोग में से इसमें से है जो सब किसी को रिप्लाई मैंने किया, अगर किसी की क्वेरी होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करो, मैं आगे 10वीं 11वीं 12वीं मैं आपको कंप्लीट करवाऊँ। आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, जिससे कि थोड़ी सी, ठीक है।
ठीक है दोस्त, अब आगे देखते हैं कैसे। अगला पॉइंट है, देखो यहाँ पे आपने देखा कि ये वाला पॉइंट था, यहाँ से ये तो पता ही था। देखो अगला ये पॉइंट था कि जो हमारे सीबीएसई में इस बार जो सैंपल पेपर में है ये करके जाओ, ये आपका इंपॉर्टेंट है। मे बी ये आपका सेम हूबहू फंस सकता है। तो आपको मैंने इसका आंसर की भी आपको जो इससे पहले वाली वीडियो थी इस कमेंट में पिन करवा दिया है। तो आप लोग क्वेश्चन और प्लस में आंसर दोनों देख के जाओ, वो इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्त, ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। उसी हिसाब से आपको पास में यहाँ पे दे रखा है, इसे खुद भर के देखना। नीचे आपका आंसर की दे रखा है, जैसे प्रिय दोस्त हो जाएगा, प्रिय सोमेश हो जाएगा, फिर दूसरे में कितना हो जाएगा, नमस्ते आ जाएगा। तो ये सारी चीजें समझते जाओ, लास्ट में हमेशा 10 होगा, 10 में से भर के जाना। आप ये चीजें प्लीज प्रैक्टिस करके जाओ, पूरा कंप्लीट आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देख लो आपके पास में 2 मैंने ये प्रैक्टिस के लिए दे दिया, आप प्रैक्टिस लगा कर देखो, और नीचे में इसका आंसर भी दे दिया है। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ आप लोग को चीजें समझ आ गई होगी। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, और कुछ भी दिक्कत होगी दोस्त आप कमेंट करना, नहीं तो टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। मैं आपके साथ में 24/7 आवर्स खड़ा हूँ। आज तक कोई भी इस तरह से आपको ऑनलाइन में नहीं आपके साथ में खड़ा होगा, ना ऐसा करके बताया होगा। अगर आप लोग को साथ में अगर पहली बार ऐसा हो रहा है तो आप लोग लकी हो, मैं भी लकी हूँ, आप लोग हमारे YT फैमिली का आप मेंबर हो। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना ट्रस्ट किया और मैं उस ट्रस्ट पे उतर पाया। आपको दिख लिया मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का जो भी था, आपको क्वेश्चन आपके सामने है। 10th में आपको मैं ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको क्लियर करके दूंगा। थैंक यू सो मच। प्लीज आप लोग बच्चे मन लगा के पढ़ो, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैं आप लोग के साथ में खड़ा हूँ। कोई भी दिक्कत हो आप टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। ठीक है दोस्त, अगला जो वीडियोस होगी कल, वो मैं पाठ 6 का, जो 9वें का और 10वें का और 11वें का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। उसमें से स्लो की आएगा, उसमें निकालना पड़ेगा। पहले आप ये कंप्लीट करो, जो 10 सेंटेंस था हिंदी से इंग्लिश वो कंप्लीट करो। थैंक यू सो मच।